सांवला रंग, खूबसूरत चेहरा और बोलती हुई सुंदर सी आंखें। स्मिता पाटिल जब भी पर्दे पर आती तो सब उनको ही निहारते रह जाते। उन्होंने सिनेमाई दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई। अपनी अदायगी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली स्मिता ने साबित किया कि वह फिल्मों की दुनिया में एक सांवली लड़की भी मुकाम हासिल कर सकती है। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की जो कई बार अलग अलग जरूरी मुद्दों पर रहती थीं। राजनीतिज्ञ परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवाजी राव गिरधर पाटिल जो कि राजनीतिज्ञ थे। वहीं अभिनेत्री की मां का नाम विद्याताई पाटिल था जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्मिता की प्रारंभिक शिक्षा मराठी माध्यम में संपन्न हुई थी। उन्होंने पहली बार कैमरा का सामना एक न्यूज एंकर के तौर पर किया था। स्मिता दूरदर्शन में न्यूज रीडर के तौर पर नजर आई थी। स्मिता पाटिल एक नारीवादी एक्टिविस्ट भी थी। वह हमेशा से ही विद्रोही रही और ये चीजें उनकी फिल्मों में साफ साफ देखी जा सकती हैं। उन्होंने ज्यादातर उन फिल्मों में ही काम किया जो महिला केंद्रित थे। स्मिता सामाजिक परिवर्तन वाली फिल्मों में काम करने पर विश्वास रखती थी। उनकी फिल्में मंडी, मिर्च मसाला, अर्ध, मंथन, आखिर क्यों और आज की आवाज इसका उदाहरण है। अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने हिंदी के साथ साथ मराठी, कन्नड़, गुजरात और बंगाली फिल्मों में भी काम किया था। बताया जाता है कि स्मिता को जींस पहनने का काफी शौक था और एंकरिंग के दौरान भी वो जींस पर साड़ी लपेटकर चली जाती थी। दरअसल दूरदर्शन में एंकरों को साड़ी पहनना जरूरी होता था, इसलिए वे अक्सर ऐसा करती थी। स्मिता को लेकर ये भी कहा जाता है कि वो फिल्मों को करते समय अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाती थी। फिल्म भीगी पलकी की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता राज बब्बर से हुई थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों का इश्क परवान चढ़ा था। राज पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन प्यार के आगे ये सब कहाँ देखा जाता है। फिर क्या था, दोनों ने अपनी इसी मुलाकात के बाद साथ रहने और शादी करने का फैसला किया। राज बब्बर और स्मिता पाटिल का एक बेटा भी है जिनका नाम प्रतीक बब्बर है। प्रतीक भी अभिनेता हैं और फिल्मों में अपना नाम कमा रहे हैं। बता दें कि स्मिता पाटिल ने मात्र 31 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बता दें कि इनकी मौत के पीछे भी कई रहस्य छुपे हुए हैं जो कि आज सुर्खियों का कारण बन रहे हैं। बता दें कि स्मिता ने 1986 में आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी छुपा हुआ है। बता दें कि कहा जाता है कि जब उनके बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ तो अत्यधिक प्रसव होने के कारण उनकी मौत हो गई। बता दें कि स्मिता पाटिल को भारत सरकार ने साल 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। इसके साथ ही भूमिका जैसी फिल्में करके वे राष्ट्रीय पुरस्कार में भी अपने नाम कर चुकी थी। अभिनेत्री के सम्मान में साल 2012 में स्मिता पाटिल फिल्म फेस्टिवल डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट का भी आयोजन हो चुका है। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा स्मिता पाटिल का प्रसव पीड़ा के कारण निधन हो गया था। केवल 31 साल में वो दुनिया को छोड़कर चली गई थी। हाल ही में फेमस मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था कि उन्होंने एक्ट्रेस के मरने के बाद भी उनका मेकअप किया था। वो चाहती थी कि उनके मरने के बाद सुहागन के रूप में उनकी विदाई हो। यूट्यूब चैनल रील्स मीट्स रियल पर बात करते हुए दीपक ने कहा, स्मिता पाटिल अक्सर कहती थी कि मुझे सुहागन बनाकर ले जाना चाहिए। मैं उन्हें डांटता था कि ऐसे बातें ना करें। वह अपनी माँ से भी यही बात करती थी जो कि वो भी उनको डांटती थी। दीपक ने याद किया कि कैसे उनका आखिरी मेकअप करने से पहले उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने मुझे एक मेकअप किट दी और अमिताभ बच्चन और दूसरे लोग भी वहां बैठे थे। उन्होंने मुझे उनके सामने मेकअप किट दी और कहा कि उनकी इच्छा सुहागन बनकर जाने की है। मैं रोने लगा और रोते हुए मैंने उनका मेकअप किया। मैंने आखिरी मेकअप उनका किया और उन्हें आखिरी दिन बेहद खूबसूरत बनाया। बता दें कि इन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया वो काफी सुपरहिट साबित हुई और इनका किरदार लोगों के दिलों पर आज भी राज करता है। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़े दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।